यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से सारी चीजें आपको तुरंत मिल जाती है। जैसे आप लॉगिन करते हो तो जैसे ही डाबिंग के अंदर आप एंटर होंगे, लेकिन एंटर होने से पहले क्या होगा कि आपको यहाँ पे आपका सिक्योरिटी जो पासवर्ड है, एक्सेस कोड, वो मांगेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जैसे ही एक्सेस कोड एंटर करने के बाद ही आपका वर्चुअल ऑफिस है वो लॉगिन होगा। इसका मतलब आपका जो एक्सेस है आपके पास ही होगा, और जैसे ही आप उस एक्सेस कोड से एंटर करोगे तभी आप वर्चुअल ऑफिस में एंटर कर पाओगे। डायरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड से आप डाबिंग में एंट्री नहीं कर पाओगे, कि जब तक आपका वर्चुअल ऑफिस के अंदर आपका जो सीक्रेट पासवर्ड है, जिसको प्री डिफाइंड कोड 4 डिजिट का जो कोड होता है वो किसी का साथ शेयर नहीं करना होता है, उसी 4 डिजिट को आप एंटर करते हो और सबमिट करते हो तो तुरंत आप अपना जो वर्चुअल ऑफिस है उसमें लॉगिन हो जाते हो। जैसे कि इस स्लाइड पे आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले दाबिंग एक ब्लू कलर के अंदर बहुत ही खूबसूरत लोगो आपको दिख रहा होगा, और उसके नीचे जस्ट आपका यूजर नेम दिखेगा, और यहाँ पे आपका जो स्टेटस है उसको आपको यहाँ पे सिग्नल बता देगा। अगर एज 4 आप नोविस हो तो ये जो यहाँ पे एक रेड पॉइंट आपको पॉइंट बिंदु के रूप में जो दिखाई दे रहा है ये दिखेगा एक ब्लू के अंदर, और जैसे ही आप अपनी सर्विस को अपग्रेड करा लेते हो तो ये ग्रीन हो जाता है, और उसको अगर आप इंपीरियल में कन्वर्ट कर लेते हो तो ये हो जाता है रेड। जैसे कि रवि जी अभी इंपीरियल के साथ में यहाँ पे है, इनका पैकेज है वो एक इंपीरियल है। तो अब देखते हैं उसके बाद में राइट साइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपके इयोनेट के ऊपर, यहाँ पे आपको अलग से फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इयोनेट पे जाते हो और अपने प्रोफाइल में जो अपडेट करते हो आपकी जो खूबसूरत फोटो है वो ऑटोमेटिक आपकी दाबिंग में आ जाती है। और दाबिंग में जैसे ही आप ये फोटो देख रहे हो उसकी राइट साइड में आप देख रहे हो कि 3 डॉट आता है। इस 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको 2 ऑप्शन निकल के आएंगे, एक सेटिंग का और एक लॉग आउट का। अब देखते हैं सेटिंग के अंदर क्या होता है। तो जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, आपका जो एक्सेस कोड है, आपका जो चेंज पासवर्ड है या टर्म कंडीशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से अपना जो एक्सेस कोड है या पासवर्ड है या टर्म कंडीशन आपको देखनी है तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ से सेट कर सकते हो। लेकिन उसमें पासवर्ड चेंज करने में भी पूरी डिटेल आती है। जैसे कि एक्सेस कोड अपने को चेंज करना है, उस पर अपन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आपको पहले से ही आपको बता देगा कि पहला जो आपने जो पहला 4 डिजिट का जो कोड लगाया था वो क्या था, वो यहाँ पे एंटर करोगे। उसके बाद में आप नया 4 डिजिट का एक न्यू जो एक्सेस प्री डिफाइंड आपका जो कोड होगा सीक्रेट वो डाल के आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसी तरीके से चेंज पासवर्ड करना है तो वो भी कर सकते हो। अब इसको इसमें वापस अपन देख जाते हैं। तो जैसे आप इस पे कैंसिल पे वापस बैक आ जाओगे सेम पेज पे, जैसे कि अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं होम पेज पे आ गए। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्टिविटी, जैसे कि अपन इयोनेट जैसे कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो कॉन्सेप्ट में अपने को इयोनेट और दाबिंग और वन ऐप एप्लीकेशन उसके बारे में बताया जाता है कि ऑप्शन के बारे में बताया जाता है, लेकिन वहां पे ओनली अपन देख सकते हैं कि ये चीजें होती है। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी लाइव अपन उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आती है एक्टिविटी। अब इसकी सबसे जो मेन चीज है दाबिंग की खासियत है वो ये है कि जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना ये आपको याद दिलाता रहेगा आपके ड्रीम को लेके, क्योंकि कोई भी अगर ड्रीम आपने बनाया जब तक वो पेपर में नहीं लिखते हो तब तक वो आपके माइंड में सेट नहीं होता है, और वो आपको बार बार याद दिलाता है कि आज आपको इतना करना था लेकिन अभी इतना हुआ है। तो आप यहाँ देखोगे कि टुडे एक्टिविटी कि आज आपने कितना किया है। सबसे पहले इसमें देख रहे हो कि फोरम फोरम ए फोरम और बी फोरम, आपकी जितनी भी एक्टिविटी होने वाली है ए फोरम या बी फोरम में नोविस कितने हैं तो यहाँ पे आपके नोविस नजर आएंगे। उन नोविस में से एग्जीक्यूटिव कितने हैं एग्जीक्यूटिव नजर आएंगे, और वहीं इंपीरियल कितने हैं। नोविस का मतलब होता है शुरुआत करने वाला, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कर्मचारी, मतलब आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, और इंपीरियल का मतलब होता है एक हाई लेवल पे काम कर रहे हो।
अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो टुडे एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होगी वो आपको सारी की सारी डिटेल यहाँ पे दे देगा। लेकिन यहाँ पे एक खूबसूरत ऑप्शन आपको और दिख रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके आगे जो ऑप्शन एक एरो का निशान आ रहा है, जरा उस पे क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंट्री, मतलब आज की डेट में आपके गांव में अगर कोई बिजनेस हुआ है, लेकिन वो कौन कौन सी कंट्री में हुआ है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन अभी पिछले आप सभी नेटिजन जानते हैं कि कुछ टाइम से लमसम 40 से 45 दिन से कोई वर्किंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है नोट फाउंड, आप देख रहे हो ना कि नोट फाउंड। जैसे ही अपना नया जो अपडेट आएगा उसमें कहीं पे भी आपको नोट फाउंड नजर नहीं आएगा, वहां पे आपको एक कार्टून नजर आएगा, उसमें अगर कहीं पे भी आप कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं कर पा रहे हो तो उस ऑप्शन को कैसे ओपन करना है वो अपने आप आपको बता देगा, राइट। तो इसको थोड़ा बैक करके देखते हैं, आप सेम पेज पे होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पे जैसे अपन ने देखा कि टुडे एक्टिविटी, इस डिटेल को अपन एक आगे ऑप्शन आएगा उसमें देखेंगे कि कंट्री वाइज कैसे आता है, उसमें फिर स्टेट, फिर उसके बाद में सिटी। उसी तरीके से टुडे आज जितनी भी एक्टिविटी हुई उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे एक्यूरेट, मतलब पूरी कालखंड में होने वाली पर सेकंड की जो एक्टिविटी है, पर सेकंड की जो रिपोर्ट है वो आपको यहाँ पे दाबिंग तुरंत होम पेज पे आपको देता रहेगा। उसी तरीके से जैसे अगर यस्टरडे की बात करें, अगर आज मॉर्निंग को ही आपने देखा है लेकिन कल आपने क्या किया था उसका भी पूरा चिट्ठा आपके सामने रहेगा यहाँ पे। उसी तरीके से लास्ट 7 डेज की बात करो, क्योंकि अगर आपने एक वीक का कोई टारगेट बनाया है, उस वीक के अकॉर्डिंग क्या आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपने काम किया था या नहीं किया था, जो प्लानिंग की थी वो कितनी सक्सेस हुई थी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। लास्ट 7 डेज का भी रिकॉर्ड आपको यहाँ दिखता रहेगा। अगर वही बात की जाए लास्ट 30 डेज की, क्योंकि अगर 7 दिन में वो जो अपना टारगेट था, आपने जो भी टारगेट लिया था वो नहीं हो पाया, तो अगर एक महीने का उसके अकॉर्डिंग आपने कोई टारगेट लिया होगा, क्या उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, उस तरीके से जो एक्टिविटी है वो हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसकी भी रिपोर्ट अपने को यहाँ पे दिखती रहेगी। और उसी तरीके से अगर बात की जाए कि एक महीने का रिकॉर्ड अगर अच्छा जा रहा है तो अपने क्वार्टरली मतलब 3 महीने का भी तो एक टारगेट बनाया ना, तो पिछले 3 महीने में क्या एक्टिविटी रही है उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 90 डेज में ए फोरम और बी फोरम की जो एक्टिविटी है वो कितनी शानदार हुई है, वो नोविस एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल के रूप में यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। तो ये जो होम पेज है वो इतना एक खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितने भी दाबेंग के लीडर है वो कभी ये ना बोले कि मेरे ड्रीम क्या थे, अब मैं उसको किस तरीके से एक अच्छे तरीके से मेरे जो ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग मेरे को काम करना चाहिए। यहाँ पे पर डे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, 30 और 90 डेज, अगर आपने कोई भी टारगेट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो वो बार बार आपको याद दिलाता रहेगा कि प्लीज अपनी एक्टिविटी को, अपने नॉलेज को, अपनी जो भी आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है उसको एक नया रूप दीजिए, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लेके आइए, खुद में थोड़ा इंप्रूवमेंट लेके आइए, ताकि जो आपने टारगेट दिया वो टाइम से पहले अचीव करें। तो अब इसमें नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें 5 ऑप्शन दिखते हैं, जैसे कि यूनेट के अंदर भी अपन ने देखा कि 5 ऑप्शन दिखते हैं, उसी तरीके से डाउन साइड में भी इसमें आपको 5 ऑप्शन दिखेंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन अपन ने देखा एक्टिविटी, एक्टिविटी में पूरी डिटेल आपको हर दिन, हर मिनट की, हर सेकंड की आपको डिटेल ये निकाल के देता रहेगा। अब देखते हैं कि सेकंड पे, जैसे ही आप सेकंड पे क्लिक करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेटिजन है वो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से दें, क्योंकि ये जो सेकंड ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपकी पर्सनल जितनी भी एक्टिविटी है उसकी डिटेल होगी। आपने खुद ने जो एक्टिविटी की है ना, खुद ने जितना भी काम किया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देखेंगे। वो कैसे कि अगर आपने 10 लोगों को इनवाइट किया है तो वो कैसे दिखेंगे, वो इस अपन पेज पे देखेंगे। इस स्लाइड में आपको साफ साफ नजर आएगा, उसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। अब जैसे कि सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है पायनियर काउंट्स, अब बहुत सारे नेटिजन यहाँ पे यही होंगे या फिर नए होंगे कि ये पायनियर होता क्या है।
पाइनियर का मतलब होता है आपने डायरेक्ट किसी भी पर्सन को ज्वाइन किया है, या डायरेक्ट किसी भी पर्सन का आपने उसको इनवाइट किया है, या फिर उसको आपने इनविटेशन सेंड किया है, मोस्ट वेलकम किया है और उसने रजिस्टर किया है, तो वो आपके पाइनियर्स के अंदर आएगा और इसमें ऑटोमेटिक आएगा। इसमें कोई किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई नहीं चाह सकता कि मेरे को इतना इसमें चाहिए और इसमें इतना चाहिए। यहाँ पे एक ए फोरम में और एक बी फोरम कंटिन्यू ये आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि एग्जीक्यूटिव, नोविस, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल। अब उसके बाद में एक ऑप्शन आपको और नजर आ रहा है कि गोल्ड मेडल। यहाँ पे आपको 100 डेज मिलते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए जितने भी नेटिजन है, क्योंकि हर एक इंसान के लिए, हर एक जो नेटिजन है, लीडर है, उसके लिए ये स्लिप होगी। क्यों है? क्योंकि पूरी की पूरी जो आपकी टोटल इनकम है ना, इसी पे टिकी होती है। चाहे आप डाबिंग की बात कर लो, या फिर आने वाला जो अपना एक खूबसूरत ऑप्शन है जिसमें फ्री पर्सन है वो भी करोड़ों रुपए कमाएंगे, मतलब 180 उससे जो मिलने वाली इनकम है ना, वो भी स्लैब पे डिपेंड करती है। जो आपका स्लैब होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो इनकम मिलेगी। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि 6 स्लैब की मेरे को वन एप्लीकेशन की जितनी भी एक्टिविटी है, जितना भी उसमें परचेजिंग पावर होगी, उसके अकॉर्डिंग सर क्यों नहीं मिलेगी, तो आप अगर दूसरे स्लैब में हो तो दूसरे स्लैब के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी। आप 6 स्लैब में हो तो 6 स्लैब की मिलेगी। लेकिन अब पहला, दूसरा या जो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो स्लैब है वो इंक्रीज कैसे होगी? तो आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे रवि जी है, इनको मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा। कांग्रेचुलेशन सर, आप ऑलरेडी गोल्ड मेडलिस्ट, राइट। इन्होंने क्या है कि 100 डेज के अंदर 100 एग्जीक्यूटिव किए हैं, मतलब डायरेक्ट 100 लोगों को इन्होंने 100 दिन के अंदर अंदर नोविस से अपग्रेड करवा के ओनली एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट किया है। ये स्लैब है वो इंपीरियल का, इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, ओनली फॉर ओनली एग्जीक्यूटिव से ही अपने आप इंक्रीज होती जाती है। तो इन्होंने जैसे 100 डेज में 100 लोगों को इनवाइट करके उनको जैसे ही उन्होंने एग्जीक्यूटिव किया, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट बन गए। और एक गोल्ड मेडलिस्ट को अलग से आउट ऑफ कंट्री जब भी कोई ड्रीम होता है तो उनको अलग से एक मान सम्मान दिया जाता है। मान सम्मान दिया जाता है वो, लेकिन वो कैसे दिया जाता है? वहाँ पे आपको एक गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। वहाँ पे आपको गोल्ड मेडल के साथ में मान सम्मान दिया जाता है सभी लोगों के सामने, ताकि उन लोगों को पता चले कि गोल्ड मेडलिस्ट की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है। और उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे उसकी टाइमिंग, कितने दिन आपके पेंडिंग है, कितने दिन कंप्लीट हो गए हैं, उसकी पूरी डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। जैसे कि इन्होंने 100 दिन कंप्लीट कर दिए, अगर यहाँ पे नहीं होते तो यहाँ पेंडिंग डेज कंप्लीट हो गए, वहाँ कंप्लीट, और पास में आपको रिक्वायर्ड कितने लोगों की, कितने नेटिजन हो रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, और वही लेफ्ट डेज कितने डेज पेंडिंग है, उस डे के अंदर अंदर आपको ये कंप्लीट करना है। तो अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो वो स्लैब वहाँ लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद में चाहे आप 1000 डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव कर लो, वो स्लैब इंक्रीज नहीं होगी। और ये जितने भी नेटिजन हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी है। ये जो कोरोना जैसी महामारी आई है तो उनको एक अच्छा मौका मिला है। मई 2017 से, मई 2017 के बाद में किसी की भी कोई एंट्री लगी है और अगर उसका गोल्ड मेडलिस्ट का टाइम निकल चुका है और वो नहीं बन पाया, तो उसके लिए सुनहरा अवसर है कि जैसे कि आज नाइट को या कल जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होती है तो उनको अलग से एक नया 100 दिन और मिलेंगे, ताकि वो अपना खुद का गोल्ड मेडलिस्ट को अचीवमेंट करें। जितने भी टीम मेंबर है, बिजनेस पार्टनर है, उनको भी वो गोल्ड मेडलिस्ट बना सके। तो नए 100 दिन फिर से मिलने जा रहे हैं आपको, ताकि अपना जो भी स्लैब अगर चुके हो, आप पहले पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे चौथे पे हो, तो आप स्लैब में एंटर कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आप छठे स्लैब में नहीं हो और एक ना एक दिन तो डायमंड बनो, क्योंकि आपको धीरे धीरे प्रोजेक्ट की ताकत समझ आ रही होगी, या बहुत सारे लोगों को तो आ चुकी होगी, तो गोल्ड मेडलिस्ट का कितना बड़ा रोल है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पे नेटिजन बैठे हैं वो सबसे पहले एक ही उनका टारगेट होना चाहिए कि सबसे पहले मेरे को गोल्ड मेडलिस्ट बनना है।
अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बने और डायमंड तो एक न एक दिन बनोगे, उसके पीछे जो नुकसान होने वाला है वो इतने करोड़ का है कि आपने तो क्या, आपके खानदान में भी पूरा टोटल पैसा उतना नहीं कमाया होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक स्लैब है, जो जिस स्लैब पे होंगे उसी स्लैब के अकॉर्डिंग आपको आने वाली बहुत सारी और इनकम है। अभी तो आपको जितना बताया गया है उतना ही है, लेकिन फिर जरा सोच के देखो, इससे भी आगे बहुत बड़ी दुनिया है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं कि फोरम पाइनियर, व्यू मोर। ये फोरम पाइनियर का मतलब क्या होता है कि आपके ए फोरम और बी फोरम की अगर बात की जाए, मतलब सबसे पहले जो आपके डायरेक्ट कौन आया था, जैसे अपन पूछा जाता है ना, जब भी अपन कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो वहां पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहला यूजर कौन था, या किसने आपको बताया था, आपको किसने बताया, तो उसकी पूरी डिटेल आप यहाँ पे जैसे ही व्यू मोड पे अपन क्लिक करेंगे, जैसे ही अपन व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो अपना फर्स्ट और सेकंड यूजर कौन है, थर्ड कौन है, आपको आज तक जितने भी आपके डायरेक्ट नेटिजन थे ना, वन बाय वन आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे फर्स्ट यूजर की अगर बात करूं तो इसको स्क्रॉल करोगे तो सबसे लास्ट में था, क्योंकि अगर कोई अभी आएगा तो वो सबसे टॉप में आएगा। तो जैसे कि आप स्क्रॉल करके, जैसे यहाँ पे स्क्रीन स्क्रॉल हो रही है, तो आप करके देख सकते हो कि सबसे फर्स्ट यूजर कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, पूरी की पूरी डिटेल आप यहाँ से पाइनियर की देख सकते हो। और उसका यूजर नेम तो दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन उसने फोटो अपडेट की है या नहीं की है वो भी उसमें, अगर उसने खूबसूरत फोटो अपडेट की है तो वो आपको यहाँ दिखेगी। उसका फुल नेम क्या है, क्योंकि यूजर नेम कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ओनली नाम से हो। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा नाम है बजरंग लाल वर्मा, पूरा नाम मैं बजरंग लाल वर्मा लिखता हूँ, लेकिन मेरे यूजर नेम की बात करें तो बजरंग लाल है। तो वहां पे यूजर नेम आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन वहां पे आपका फुल नेम, आप कहाँ से हो, पूरी डिटेल आपको दिखती रहेगी। और उसके बाद में आपकी जो एक्टिविटी होने जा रही है, जैसे अगर आप ए फोरम में हो किसी भी, जैसे अगर यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री इनकी लगी है जेके सैनी जी, जितेंद्र जितेंद्र सैनी की, ये इनके ए फोरम में है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके ए फोरम में कितना बिजनेस है उनकी भी एक्टिविटी यहाँ पे दिख जाएगी। लेकिन वहीं यहाँ पे दो ऑप्शन और दिख रहे होंगे आपको, राइट साइड की अगर बात की जाए तो दो ऑप्शन दिख रहे हैं। जो पहले ऑप्शन दिख रहा है आपको कोई अचीवमेंट वाला, है ना, तो ये क्या होता है कि आपके गोल्ड रेस और गोल्ड रश का स्टेटस जानने के लिए होता है। आपको बार बार जो अलग ऑप्शन है उसमें जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से भी जैसे आप क्लिक करोगे, जैसे कि अगर यहाँ पे राइट साइड में दो यहाँ कॉलम दिख रहे हैं ना, इस पे जैसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आगे भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं जैसे ही फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो पता है क्या होगा, उसकी गोल्ड रेस की एक्टिविटी दिख जाएगी। मतलब अब यहाँ से सामने वाले पर्सन का आप स्टेटस देख सकते हो कि गोल्ड उसके रस में क्या स्टेटस है, कितने डेज उसके पेंडिंग है, कितने कंप्लीट हो गए हैं और कितना टाइम उसका बचा हुआ है, पूरी एक्टिविटी देख सकते हो उस पे वहां से क्लिक करके। और उसी तरीके से देख जाके अपन वापस उसी ऑप्शन पे एक नीचे एक ऑप्शन और है उस पे क्लिक करके देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे देखा तो गोल्ड अपने को डायरेक्ट वो उस पे ले जाएगा। और वहीं अगर बात की जाए उस पे, तो उसकी खुद की, मतलब कि ए फोरम और बी फोरम में उसकी जो एक्टिविटी है वो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा कितना आसान, आपको एक ही ऑप्शन से कितने आगे आने वाले जो ऑप्शन है वो एक ही जगह मिल रहे हैं, कि आपने वहां क्लिक किया तो वो गोल्ड रश रेस और जो दापराइड है उसकी पूरी डिटेल दिखा जाता है कि उसका स्टेटस क्या है। और यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो पर्टिकुलर ऊपर देखो उनका यूजर नेम आ गया और वो कहाँ चला गया, टेमा में आपको ले गया। मतलब ए फोरम और बी फोरम, आप वहां से अगर किसी में कई बार होता है ना मीटिंग में डिटेल पूछी जाती है, आप अपने डाउनलाइन के कोई तो एक अच्छे लीडर का नाम बताओ जिसमें ए फोरम और बी फोरम में अच्छा बिजनेस हुआ हो, तो आपको ओनली आपके फोरम पाइनियर में जाके डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे तो पूरी डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उसके ए फोरम में कितने एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल हुए हैं, और वहीं अगर बी फोरम की बात करो, बी फोरम की भी पूरी एक्टिविटी आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे उसका ए फोरम और बी फोरम में क्या एक्टिविटी है वो सारी एक्टिविटी दिखेगी ना। इस तरीके से अब और जानते हैं इसके आगे, बैक चलते हैं वापस उसी पे, स्टेप टू स्टेप अब आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अपन ने यहाँ जाना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी चीजें अपन ने देखी एक के बारे में। अब वापस देख जाएंगे, अभी यहाँ पे देख रहे होंगे फोरम पाइनियर व्यू मोर पे जाके आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हो। अब वही नीचे आता है कि सर यहाँ पे दो ही लोगों के नाम आते हैं, मतलब दो ही नेटिजन लोग का आता है। तो इसमें क्या होगा, तो सबसे फर्स्ट इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपके ये समझो 100 ए में और 100 बी फोरम में आपके नोविस है, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे पहले आप जिसको एग्जीक्यूटिव करोगे वो आपके सबसे यहाँ पे पहले आ जाएगा। अब हो सकता है वो 100 नंबर पे हो, लेकिन यहाँ पे आपको वो फर्स्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि सबसे पहले मैंने किसको एग्जीक्यूटिव किया था। सबसे पहले वो ए फोरम के, और या उसी तरीके से अगर बी फोरम की बात करें तो वही लोग आएंगे, बीच वाले नहीं आएंगे। अगर किसी की पहले एंट्री लगाई है और आप चाहते हो कि सर मैंने तो पहले दूसरे की थी और जो पहली एंट्री की थी वो बाद में की थी, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आई, वो यहाँ पे नहीं आएगी। इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि जो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव होगा वही आपको यहाँ पे दिखाएगा, क्योंकि सबसे ए फोरम और बी फोरम में आपके सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कौन हुआ था उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अभी उसी तरीके से अगर अपन देखा जाए कि नेक्स्ट इसको स्क्रॉल करेंगे, इसमें एक चीज खूबसूरती आपने और देखी होगी, क्या है पता है? आपको एक एक ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन गैलरी में कोई भी पिक्चर देखते हैं तो नेक्स्ट कोई भी ऑप्शन होता है उस पर क्लिक थोड़ी करते, उसको स्क्रॉल करते हैं, है ना। तो इसको क्या करेंगे, ओनली स्क्रॉल करेंगे। अभी देखो इस स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं और नेक्स्ट जो अपना इंपीरियल कलर ऑप्शन आ रहा है, अब उसको देखते हैं कि अपना इंपीरियल जो है उस क्लब के बारे में अपन जानते हैं। तो जैसे अभी देखो ये स्क्रॉल हो रही है ना स्क्रीन, क्या हुआ कि मैंने क्लिक नहीं किया, क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो ऑप्शन ओपन होगा, लेकिन स्क्रॉल करोगे तो वो मूवमेंट के साथ में होगा, मतलब एनिमेशन के साथ में होगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जितने भी नेटिजन है इस क्लब को ध्यान से देखिए, आपको एक अच्छा मौका मिल रहा होगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे नोविस पर्सन बैठे हैं या एग्जीक्यूटिव पर्सन बैठे हैं उनको क्लब देखने का मौका मिला ही नहीं सकता। वो अपने खुद के पैनल में क्लब ओपन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अभी तक पता है कि जब तक इंपीरियल नहीं बनेंगे तब तक क्लब नहीं देख सकते। लेकिन आज लाइव हो रहा है तो इस चीज का भरपूर आनंद उठाए और इस चीज को ध्यान से देखें कि ये भी आप ही जैसे इंपीरियल होंगे तो आप भी देख पाओगे, क्योंकि ये ओनली फॉर ओनली इंपीरियल लोगों के लिए बना है। क्यों बना है पता है? ये सबसे बड़ी इनकम है, सबसे फास्ट इनकम है, और इस इनकम का कोई दायरा नहीं है। अगर आपको बताया गया था ना कि 9 लाख रुपए पर डे आप डबिंग से कमाओगे, तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, जो 9 लाख रुपए पर डे कमाओगे ना, वो आप ए फोरम के, बी फोरम के या डायरेक्ट जितने भी होने वाले जो एक्टिविटी है ना, उससे होने वाले जितने भी रिवार्ड होंगे वो इनकम होगी। ये क्लब इनकम उसमें काउंट नहीं होती है, ये ऊपर की इनकम है। अब ऊपर की कमाई कितनी कर सकते हो वो आप पे डिपेंड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कभी भी क्लब को आप रातों रात कंप्लीट करो, 1 घंटे में कंप्लीट करो, 10 मिनट में कंप्लीट करो, ये तुरंत मिल जाएगा। आप देखो कि सामने वाला पर्सन अगर आपको कहीं बोलता है, आपके स्पॉन्सर आपको बोलता है कि आपको एक मौका है, आप जल्दी कीजिए, तो उसको पता है कि क्लब में उसकी एंट्री कहाँ आने वाली है। जैसे कि अगर इसी क्लब की बात की जाए तो इस क्लब में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट है जो ब्लू कलर में सेंटर में है, ठीक। और वहीं अगर बात की जाए तो एक दूसरा जो सर्कल है थोड़ा सा डार्क है ब्लू कलर में ही, वो वाइस प्रेसिडेंट है। और वहीं एक ग्रीन डार्क कलर में है, वो 4 क्लब मेंबर है। और वहीं जैसे अपन समझते थे क्लब में कि जो 8 वेकेंट सीट है, इसमें से 4 वेकेंट सीट ऑलरेडी फिलअप है। और एक सबसे जो ऑप्शन आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि रेड कलर में
ये इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पोजीशन कहाँ है। अगर आप कलम मेंबर में हो तो आपको इंडिकेट करके ये बता देगा कि ये पोजीशन आपकी है, तो आप कलम मेंबर में हो। वाइस प्रेसिडेंट में हो तो वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट में हो तो प्रेसिडेंट, राइट। और वहीं अगर बात की जाए तो नीचे इसके बारे में अलग अलग दिया है कि सबसे पहले क्या है, प्रेसिडेंट, उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, है ना। तो यहाँ पे पूरे की पूरी आपको डिटेल भी दी जाती है, और लास्ट में दिया हुआ है मी, मतलब रेड कलर, जो रेड कलर में है वो आप हो। तो इस कलम में आप कलम ओपन होते ही देख लोगे कि मेरी पोजीशन कहाँ पे है, तो मैं कितने लोगों को ज्वाइन नहीं करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ, ताकि इस क्लब की मैं पूरी इनकम ले पाऊँ। और जितने भी जो 7 लोग और बैठे हैं, मेरी टीम से भी बैठे हैं, और भी होंगे, लेकिन मेरी टीम से होगी तो कोशिश मैं यही करूंगा कि उनको क्लब इनकम दिला के उनके भी और क्लब है, या उनको प्रेसिडेंट, वो अगर क्लब में है, वाइस प्रेसिडेंट में है, तो उनको मैं प्रेसिडेंट बनाता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है, अगर आप नीचे देखोगे कि माई स्टेटस, अब इस स्टेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला आ रहा है स्टेज, कौन से स्टेज में हो आप, और वहां नीचे आ रहा है कि पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे एलई लिखा है, मतलब कि आप क्लब मेंबर में हो। जैसे कि आप देख रहे हो वहां पे कि आपकी जो पोजीशन है वो क्लब मेंबर की है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और आपको नजर आ रहे हैं कि फॉलोअर 1 और 2। ये क्या है, ये आपको याद दिलाते रहेंगे कि अभी तक इस क्लब में आपने किसी भी पर्सन को ज्वाइन नहीं करवाया है, मतलब डायरेक्ट। समझ आ रहा है कुछ, कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगी, आपकी एक्टिविटी पता चल जाएगी। और क्लब के अंदर आप बैठे हो ना, तो आपको ये क्लब ये भी बता देगा कि अगर ये क्लब कंप्लीट हो रहा है तो अभी तक का आपका क्या, आपने क्या किया है। क्योंकि ये जो फर्स्ट दो जो है 1 और 2 है, ये बताएंगे कि आज तक अभी तक, अगर इस क्लब की बात की जाए तो आज तक अभी तक आपने कोई भी डायरेक्ट इसमें कोई भी पर्सन आपका नहीं है। हो सकता है इनडायरेक्ट हो, आपकी टीम से हो, वो बात अलग है, लेकिन डायरेक्ट आपका कोई भी पर्सन नहीं है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन आएंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओनली डायरेक्ट ये नहीं कि आपने उनको ज्वाइन किया और वो जो आपकी डायरेक्ट है वही यहाँ पे आके बैठे, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आपने ये सपोज करो कि 2 डायरेक्ट लगाए थे, ठीक, लेकिन इस कलम में वो दोनों ही नहीं है, इसका मतलब वो किसी न किसी कलम में तो है। अब वो जिस कलम में है और वहां अगर प्रेसिडेंट बन गए और वो क्लब कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आ जाएंगे, आपको वो दोबारा से प्रेसिडेंट बनाएंगे। इस बात को मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, ये बहुत ही गहराई की चीज है और समझने वाली चीज है। एक बार अगर समझ आ गई तो बहुत बड़ा आप यहाँ से प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि यही इस क्लब की कला है और यही समझनी है और आगे समझानी है। कि सपोज करो आपने किसी पर्सन को इनवाइट किया, एक बार वो डायरेक्ट आता है, मतलब आपने 2 लोगों को इनवाइट किया। सबसे पहले अगर 2 लोगों को इनवाइट किया तो आप क्या है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन पे डेफिनेटली जाओगे। और वहीं अगर बात की जाए कि वो 2 लोग, एक बार आप प्रेसिडेंट बन गए, अब वो दोनों लोग जिस कलम में आप हो ना उसमें तो होंगे नहीं, वो नई कलम में चले जाएंगे, मतलब जो 7 के नए क्लब होंगे उसमें चले जाएंगे। अब उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको पोजीशन मिल जाएगी। अब सपोज करो कि वो दोनों कलम में अगर प्रेसिडेंट बन गए, आप जिन 2 लोगों को लेके आए थे और वो दोनों लोग ही प्रेसिडेंट बन गए, अब आप जो नए कलम में एंटर करोगे और उसमें अगर कोई और नहीं आता है और सबसे पहले वो 2 जो प्रेसिडेंट थे वो क्लब अगर कंप्लीट होके डायरेक्ट आपके आता है, तो फिर से आपको एक प्रेसिडेंट बना देगा। इसलिए बोला जाता है जितने ज्यादा लोगों को आप डायरेक्ट इंपीरियल करोगे उतनी ही फास्ट आपकी क्लब की इनकम है वो मिलती जाएगी, जन्मों तक मिलती जाएगी। आप सो भी रहे होंगे तब भी आपके कंप्लीट पूरे होते जाएंगे और आपको पैसा आता जाएगा। इस तरीके की बहुत सारी इसकी खूबियां हैं जो समझनी है। धीरे धीरे आप समझिए, और जितने भी यहाँ नेटिजन है जिसको भी इनवाइट किया है उसके माध्यम से इसकी और भी डिटेल में जानकारी। अभी अपन ने यहाँ पे देखा फॉलोअर्स, लेकिन स्क्रॉल थोड़ा सा और यहाँ पे करके देखेंगे तो एक डिटेल और भी आती है यहाँ।
यहाँ पे जैसे आपने फ्लोर फर्स्ट और सेकंड नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है, वो क्लब अपन ने देखा, लेकिन इसकी क्लब की पूरी डिटेल भी देख सकते हो। अभी आपने देखा ना, लेकिन यहाँ पे इंपीरियल क्लब लिखा है, उसके आगे एक एरो का निशान हो रहा है। अब आपको यहाँ तो ओनली कलर के माध्यम से दिख रहा है, लेकिन अब आप ये भी देख सकते हो इसमें प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट जो दो लोग है वो कौन है। उसके बाद में स्क्रॉल करके इस चीज को देखोगे आप कि यहाँ पे जो कलम मेंबर है, स्क्रॉल करके नीचे पूरा देखोगे, इसमें स्क्रॉल होगा पूरा, स्क्रॉल करो नीचे तक, तो नीचे तक स्क्रॉल करके आप देखोगे तो इसमें ये भी पता चलेगा कि कलम मेंबर कौन है, उसका यूजर नेम और उसकी एंट्री इंपीरियल कब हुई थी, ये पूरी डिटेल आपको यहाँ दिखाता रहेगा। तो अगर किसी के सामने दो डायरेक्ट है तो इसका मतलब ये जो जैसे ही क्लब कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो जिसका दो डायरेक्ट होंगे, अब आपको देखना है कि आप जिस भी क्लब में बैठे हो उसमें किसी ने अगर दो डायरेक्ट नहीं किया तो फटाफट दो डायरेक्ट कर लो, आप प्रेसिडेंट बनने वाले हो। मतलब 70 से 80 हजार रुपए जैसे ही ये क्लब कंप्लीट होगा आपके अकाउंट में आने वाले हैं। लेकिन इतना ही नहीं, आपको 1200 पॉइंट आने वाले हैं, क्योंकि एक नई क्लब में भी है तो आपकी एंट्री होगी। अब डाउन साइड में आप देखोगे तो लास्ट में जो 8 वेकेंट सीट होती है ना, यहाँ नंबरिंग आपको दिखा देता है। जैसे अपन ने वहां 4 देखा था, तो ये देखो यहाँ पे एंट्रेंस 1 2 3 4 अभी 4 आए हैं और 4 पेंडिंग है। जैसे यहाँ पे 8 होंगे तो ये क्लब अपने आप कंप्लीट होगा, मतलब आतिशबाजियां जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में जो ऊपर आपने देखा कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और क्लब मेंबर है, उनको उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी देखते हैं गोल्ड रेस, आगे चलते स्क्रॉल करो इसको। तो जैसे ही अगर बात की जाए गोल्ड रश की, अब गोल्ड रश में क्या है, गोल्ड रश में आप देख रहे हो कि जो 5.5 करोड़ रुपए की जो गोल्ड शॉपिंग करनी है उसके लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टेटस क्या है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज देखी जाती है, अपन मेहनत तो कर रहे हैं जोश जोश में, बढ़िया करेंगे, सुपर डुपर करेंगे, सभी को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर जोश में होश नहीं होगा तो वो जोश बेकार का है। अब हो सकता है कई बार नेटिजन देखा जाता है कि ए फॉर्म में लगे हुए हैं, सुपर डुपर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे क्योंकि जब तक दूसरी साइड में काम नहीं होगा या जब तक ए फॉर्म और बी फॉर्म की मैचिंग नहीं होगी तब तक अचीवमेंट मिलेंगे नहीं। तो इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अभी देखते हैं कि ये गोल्ड रश, इसमें आपको 8 तरीके के टोटल स्टेप टू स्टेप आपको यहाँ पे जो एक नई पोजीशन मिलती है वो स्टार्टिंग होती है कहाँ से, रीगल जेस्पर से। अब यहाँ पे देख रहे हो कि रीगल जेस्पर की बात की जाए तो जैसे ऑलरेडी ये रीगल जेस्पर है अचीव ऑन, इन्होंने 11 अप्रैल 2020 को जो जेस्पर का खिताब वो अपने नाम कर लिया था। अब ये एम्बर की रेस में, तो यहाँ पे आपको बकायदा आपका कब हुआ था, कई बार होता है ना अचीवमेंट कर लिया, लेकिन सामने वाला अगर स्पॉन्सर पूछता है या जब भी मीटिंग होती है, कभी भी आपके साथ में पर्सनल मीट होती है तो पूछा जाता है कि कब किया था, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत आओ और देखो डेट वाइज आपको यहाँ पे टाइम, राइट। और उसी तरीके से आपके ए फोरम और बी फोरम, यहाँ से पता चलेगा कि आपको ए फोरम पे थोड़ा कम ध्यान देना है या बी फोरम पे, या ए फोरम पे ज्यादा ध्यान देना है या बी फोरम पे। पूरी एक्टिविटी यहाँ पे आपको दिखती रहेगी और कितना टाइम आपका बचा है वो भी आपको यहाँ पे दिखता रहेगा, राइट। और उसी तरीके से देखते हैं, ये तो रही एग्जीक्यूटिव की। अगर एग्जीक्यूटिव, अब ये एग्जीक्यूटिव की टाइमिंग स्टार्ट कब होती है इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे नेटिजन, जैसे मैं बहुत सारे नेटिजन से बात करता हूँ या फिर कॉल आती है तो पूछते हैं कि सर मैं एग्जीक्यूटिव अभी नहीं करूंगा, मैं 2 महीने बाद में करूंगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों, सर नहीं मेरा टाइम स्टार्ट हो गया तो वो चला जाएगा। लेकिन अब उनको ये जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है। अगर आपने एग्जीक्यूटिव आज अपग्रेड कर ली आपकी सर्विस और आप एग्जीक्यूटिव बन गए तो आज से आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। आप घबराइए मत, क्योंकि सिस्टम बहुत ही सोच समझ के आप जितने भी प्रॉब्लम है उनका भी ध्यान रखता है। आज अगर आप एग्जीक्यूटिव बन गए,
आप बहुत सारे नेटिजन है उनके साथ में प्लानिंग कर रहे हो और तैयारी कर रहे हो, और अगर सपोज देखा गया है ऐसा कि आपके ए फोरम में 10 लोग थे और बी फोरम में भी 10 लोग थे, अब आप एग्जीक्यूटिव हो और ए फोरम के क्या कि 5 लोग हैं वो एग्जीक्यूटिव हो गए, फिर भी आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। आपका जो टाइमिंग है वो स्टार्ट है, पता है कब होगा? जब आपका इंडिविजुअल वे में फर्स्ट पे आउट बनेगा, तब आपका जो गोल्ड रेस है या गोल्ड रश की बात करो, वो आपका टाइमिंग उसी दिन से स्टार्ट होगा, उससे पहले टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलिए कि आप एग्जीक्यूटिव कभी भी करो, कोई मैटर नहीं है, क्योंकि सबसे जितना जल्दी हो पहले एग्जीक्यूटिव कर लो, ताकि आपके आने वाले जितने भी लोग एग्जीक्यूटिव है उससे आपको डबल इनकम मिल सके। क्योंकि आप अगर नोविस हो और एग्जीक्यूटिव आपके राउंड में अगर पहला हो जाता है तो 1 पॉइंट मिलता है, आप एग्जीक्यूटिव और उसके बाद में कोई एग्जीक्यूटिव आता है, मतलब आप पेड और उसके बाद में कोई पेड होता है, तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, मतलब डबल इनकम, तो वो मत जाने दो। लेकिन अगर आपने एक ए फोरम और एक बी फोरम में जिस दिन अपने डायरेक्टर दोनों आईडी पेड कर दे, मतलब एग्जीक्यूटिव कर दे, उस दिन से आपका गोल्ड रेस का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये टाइमिंग जैसे आप चाहोगे ना तभी स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिक नहीं होगी। इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए कि मेरे पास में अगर 1 महीने की प्लानिंग है और डेफिनेटली मैं बन जाऊंगा, तो आज ही वो गोल्ड रेस की है वो टाइमिंग स्टार्ट करो, 1 महीने में वो अचीवमेंट ले लो, चाहे वो जेस्पर का है चाहे वो एम्बर का है। उसी तरीके से पूरा स्टेटस है वो आपको मिलता रहेगा। इसी तरीके से अपन देखते हैं, आप गोल्ड रश की बात करते हैं जिसको बोलते हैं इंपीरियल, क्योंकि गोल्ड रश उसी को मिलता है जो इंपीरियल होता है, और गोल्ड रेस है वो उसी को मिलता है जो एग्जीक्यूटिव होता है। ये दोनों नोविस को कभी नहीं मिलेंगे। या फिर अगर मैं बात करूं गोल्ड रश है वो एग्जीक्यूटिव को कभी नहीं। अभी बात करते हैं गोल्ड रश की, तो गोल्ड रश में भी आपको सारी डिटेल उसी तरीके से में आपने इंपीरियल कर दिया है, तो आपकी होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है वो आपकी गोल्ड रश में आपको दिलानी चाहिए। इससे भी आपको 5.5 करोड़ रुपए की गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे भी वो आपको टाइमिंग दिखाता रहेगा कितने डेज पेंडिंग है, ए फोरम बी फोरम में क्या है। और उसी तरीके से देखते हैं अपन डार्क राइड, क्योंकि ये अपन ने देखा था जो इंपीरियल है वही हकदार है डार्क राइड बनने की। अब यहाँ पे एक खूबसूरत ऑप्शन आप देखते होंगे कि डार्क राइड में क्या होता है कि आप जैसे आप देख रहे हो हाल फिलहाल कि डार्क राइड में एक खूबसूरत यहाँ पे लोगो नजर आ रहे होंगे कि डार्क राइड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो 4 की अगर बात की जाए तो ये 4 पता है क्या है? अभी राइट साइड में आप देखो यहाँ पे उबर के एक एनिमेशन के रूप में आपको लोगो नजर आ रहे होंगे, जो रूबी से स्टार्ट होते हैं, स्पायर, एमरल्ड और डायमंड। मतलब रूबी पे क्या मिलता है? स्कोडा, आपको स्पायर पे मर्सिडीज, एमरल्ड की अगर बात की जाए तो BMW और डायमंड पे रोल्स रॉयस। जैसे आपको यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं ना, मोमेंट होते हुए, तो यहाँ पे आप अपने डार्क राइड का स्टेटस है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब उसी तरीके से अपन देखते हैं जैसे कि सेकंड ऑप्शन, आपने जो नीचे 5 ऑप्शन है उसमें सेकंड ऑप्शन देखा, आपकी पर्सनल होने वाली जितनी भी एक्टिविटी है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। ए फॉर्म और बी फॉर्म मतलब गोल्ड रेस, क्लब, गोल्ड रश और डार्क राइड, उसका पूरा स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में एक बाज टाइप का आइकन दिख रहा होगा, एक पक्षी का आइकन दिख रहा है ना, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो ये एनसीएल, अब यहाँ पे देखो नेटिजन क्रिएट लिमिटेड इंटरनेशनल लिमिटेड। हाँ शिव प्रकाश जी कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्रीम रशिया जून
2020, है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या दिख रहा है आपको कि जो रशिया है, क्योंकि जितने भी ड्रीम होते हैं वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखती रहेगी। अभी रशिया में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा और कैसे कैसे घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अपन जहाँ पे भी जिस मीट में भी जाने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल आपको टाइम टू टाइम पर डे के अकॉर्डिंग आपको एक क्लिप, एक वीडियो पहले से ही आपके पास में आ जाता है। आप पहले दिन कहाँ जाओगे, बाद में कितने घंटे आपको कहाँ जाना है, उसके बाद में नेक्स्ट 2 घंटे 3 घंटे आपको कहाँ जाना है, पूरी की पूरी एक टाइम टेबल आपके हाथ में रहेगा और एक्यूरेट वो सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो बोर्ड जैसे रशिया अपन जाने वाले हैं, तो जितने भी नेटिजन हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए, इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो, लोगों के साथ में शेयर भी कर सकते हो, तो इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि जून के अंदर अभी होने वाला था ये, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। अभी जैसे आप देख रहे हो कि नीचे ई पास और आई पास, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ई पास और आई पास ये क्या है। ई पास का मतलब है एग्जीक्यूटिव, अगर आप क्वालिफाई हो तो यहाँ पे आपका पासपोर्ट की पूरी डिटेल हो, और उसी तरीके से अब यहाँ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। और वहीं अगर आई पास की बात करूं तो इंपीरियल, अब यहाँ पे आपको 2 पास, एक एंट्री पे आप 2 लोग जा सकते हो, अगर एग्जीक्यूटिव और आप इंपीरियल दोनों से क्वालिफाई हो तो दोनों तरीके से आप जा सकते हो। और वहीं अगर बात की जाए कि ई पास, अब ई पास पे क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या है। तो जैसे ही ई पास पे आप क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट मांगेगा, अगर किसी के डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपडेट नहीं है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांग लेगा। पता है वो डॉक्यूमेंट किसके होंगे? वो होंगे कि आपका वीजा तक का पूरा प्रोसेस यहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो कि एप्लीकेशन टारगेट, टारगेट ऑलरेडी ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप है वो रशिया ऑलरेडी क्वालिफाई हो। वीजा अभी वेटिंग में है, ट्रेवलिंग डिटेल है वो भी आपको मिलनी पेंडिंग है। तो यहाँ पे वीजा तक का आपके डॉक्यूमेंट से लेके जब तक वीजा कंप्लीट होता है तब तक की पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे आप यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट, आपका जो पासपोर्ट है उसका फ्रंट बैक, आपकी पासपोर्ट फोटो, आपका पैन कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरी डिटेल है। आपको यहाँ तक भी इसमें भरना होता है कि आप वेज खाओगे या नॉन वेज खाओगे, मतलब आपकी पसंद के अकॉर्डिंग ही आगे डिश बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें मिलने वाली है। अब जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया तो अभी आप देखोगे कि जैसे ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में ही आपका टाइमिंग स्टार्ट होगा। इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अभी तक जिसका अगर डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है ना, वो अगर उन्होंने ए फॉर्म और बी फॉर्म में रशिया क्वालिफाई भी कर लिया तो भी वो नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया है। तो इस चीज को जितने नेटिजन है वो थोड़ा सा ध्यान से समझे, और अपने जितने भी नेटिजन है, बिजनेस पार्टनर है, उनके साथ ये जो बात है, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको जरूर दे कि जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं करोगे तब तक आपका जो ड्रीम रशिया है उसका टाइमिंग भी स्टार्ट नहीं होगा। बशर्ते आपने ए फॉर्म में अच्छा काम किया हो, बी फॉर्म में किया हो, या फिर आपने कंप्लीट भी कर लिया हो, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है तो आप रशिया नहीं जा पाओगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि अब जो मैनेजमेंट जो एक्टिविटी करने वाला है, जो आपको फैसिलिटी देने वाला है, वो एडवांस में देने वाला है। जैसे कि मेरे साथ में हुआ था, पासपोर्ट करंटली नहीं था मेरे पास, मैंने दूसरा भी अप्लाई किया, लेकिन क्या हुआ कि वहां अपलोड नहीं था। तो इस पे बहुत सारे ऐसे और भी लोग थे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही थाईलैंड हुआ उसके बाद में देखा गया कि करंटली नहीं हो पाता है। तो अब की बार आपको पहले से, जब तक आपकी पासपोर्ट अपलोड नहीं होंगे तब तक आपका टाइमिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो जिसको टेंशन होगी ना, मेरे को रशिया जाना है, मेरे को ड्रीम मीट जाना है, तो वो सबसे पहले पासपोर्ट अप्लाई करे, और पासपोर्ट अगर बन गया है तो वो वहां पे अपलोड करे। अगर किसी के पास कानवस नहीं है तो वो अपना आधार का फ्रंट और आधार का बैक डाल के भी अपनी बिजनेस की जो काउंटिंग है वो स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें देखते हैं कि ड्रीम प्रोग्रेस, अगर ये कंप्लीट हो गया तो उसकी ड्रीम प्रोग्रेस भी पता चलती रहेगी कि कितने ए फॉर्म और बी फॉर्म। जैसे कि अभी अपन देखते हैं ड्रीम प्रोग्रेस में, तो इसको भी स्क्रॉल करोगे तो आपको ड्रीम रशिया जून 2020 प्रोग्रेस, आपका एग्जीक्यूटिव का और इंपीरियल का
का स्टेटस यहाँ पे दिखाता रहेगा। ये भी फैसिलिटी आपको रहेगी कि आपको टारगेट याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे ऑलरेडी आपको टारगेट आपके सामने रहेंगे कि एग्जीक्यूटिव आपको कितने चाहिए और इंपीरियल कितने चाहिए और कितने परसेंट आपका हो गया और कितना पेंडिंग है, ये भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ये तो देखा आपने ड्रीम रशिया, मतलब कोई भी ड्रीम मीट होती है उसके बारे में। अब उसके बारे में देखते हैं कि एनसीएल के नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या है। तो वापस से जैसे ही अपन बाज का जो आइकन है उस पर क्लिक करेंगे तो वापस से अपन जो जहां थे स्टार्टिंग किया था अपन ने ड्रीम रशिया का, वहां पे चले जाएंगे। अब देखते हैं इसको स्क्रॉल करके कि NCLDESCS ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि अभी जितने भी नेटिजन हैं यहाँ पे भी अलग अलग पूरी लिस्ट उनके पास ऑलरेडी थी कि कहाँ कहाँ होता है। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम की तरह होता है और इसमें वही क्वालिफाई होता है जो ऑलरेडी उनके टारगेट कंप्लीट कर चुका है। जो टारगेट उनको मिला है अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया है तो वो इस प्रोग्राम में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि लास्ट अभी गोवा के अंदर हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था गाना टाइगर के अंदर, तो मैं भी इसमें इन्वॉल्व था। बहुत सारी चीजें जो आप अभी देख रहे हो कि आपने जैसे अभी नया एक लुक देखा है कॉन्सेप्ट का, एक नया लुक आपने देखा है इकोनॉमी का, और वहीं आप एक नया एक लुक और देखने वाले हो लीगलिटी का। मतलब ये तीनों जो प्रेजेंटेशन है एनिमेशन के साथ में, साउंड के साथ में, ऑलरेडी हमने पहले वहां देखी थी। मतलब आपको वो जानकारी वहां मिलती है जो आने वाले 3 से 6 महीने में क्या करने वाले, उसकी पूरी डिटेल आपको पहले से दी जाती है, क्योंकि वो हर एक पर्सन को नहीं, वो ही होता है उसमें इन्वॉल्व जो अचीवमेंट कर पाता है। उसके लिए एक छोटा सा ही होता है, कोई बड़ा नहीं होता। जैसे कि इसके अंदर था कि ओनली फॉर ओनली अगर आप सिंगल इंपीरियल मैचिंग कर लेते हो तो आप उसके लिए क्वालिफाई। तो ये छोटे छोटे टारगेट होते हैं ताकि आप उस चीज को, नॉलेज को कलेक्ट कर पाओ और अपने जितने भी बिजनेस पार्टनर है उनके साथ शेयर कर पाओ। अभी देखते हैं अपन एनसीएल इओनिया के बारे में। नेक्स्ट जो अपना कॉलम है उसमें इओनिया बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक सिनेमा हॉल के अंदर जैसे मूवी देखने में आपको कितना मजा आता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको एक जो जैसे अगर ड्रीम दुबई हुआ था या ड्रीम थाईलैंड हुआ था उसकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। तो यहाँ पे जो फीलिंग आती है आपको एक, वो बोलते हैं ना, सिनेमा हॉल से भी ऊपर की आती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पता है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है वो कहाँ पे दिखाई जाती है, पर्दे पे नहीं दिखाई जाती है। यहाँ पे आपको 20 बाई 22 की एलईडी पे दिखाई जाती है जो कि एचडी क्वालिटी की होती है। तो अगर आप चाहो कि उस डॉक्यूमेंट्री में, उस स्क्रीन पे मैं भी आना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप अपना ड्रीम रशिया है वो क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि ड्रीम रशिया में भी उसी तरीके की एक डॉक्यूमेंट्री बनने वाली है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगी, पूरे वर्ल्ड में वायरल होगी, उसको लोग देखेंगे। तो उसके लिए भी पूरी रजिस्ट्रेशन करना होता है, उनका पूरा प्रोसेस, पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद में देखिए एनसीएल गैलरी। अब इसके अंदर नेक्स्ट जो ऑप्शन अपन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि एनसीएल की तरफ से जो भी कोई वीडियो आता है, अब यहाँ पे जितने भी वीडियो उसको स्क्रॉल करके देख सकते हो, जितने भी वीडियो जो मैनेजमेंट की तरफ से मिलते हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलेंगे। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, दिखा सकते हो, खुद भी देख सकते हो, और कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो भी आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। और वहीं उसी के साइड में ये वीडियो जो है उसी की साइड में एक इमेज का भी ऑप्शन होता है। इमेज में क्या होता है कि जितनी भी ड्रीम मीट अभी तक हुई है, नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, अभी वीडियो है, उसी को थोड़ा स्क्रॉल करते हो तो इमेज, जैसे कि ये देखो आप, ये देखो इसमें क्या आ रहा है, ड्रीम दुबई जून 16, 15, 14। तो डेट वाइज कितनी इमेज यहाँ पे एचडी क्वालिटी की आपके पास फोटो में आती है, उसको आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे एक डेट की पूरी फोटो आती है। अब अगर आप चाहो तो पूरी दुनिया में आप अपनी तस्वीर दिखाना चाहते हो, फेमस करना चाहते हो, यहाँ पे आना चाहते हो, तो जो भी मीट होगी उसमें आप रहिए, डेफिनेटली आप यहाँ होंगे, दिखोगे, सामने वाले को ये दिखा सकते हो कि मेरा जो वर्चुअल ऑफिस है पूरी दुनिया में, उसमें मेरी ऑलरेडी मैंने जो एंजॉय किया है वो वहां पे देख सकते हो आप।
ये फुली HD क्वालिटी के अंदर इमेज होती है जो आप देख रहे हो। ये फोटो में एक हाई क्वालिटी के साथ में आपको मिलती है कि आप जब चाहो तब किसी को भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से आप भी जो भी मीट में जाओगे आपको अलग अलग जो पोजीशन मिलती है आप इंजॉय करते हो फुल, उसकी पूरी यहाँ पे आपको इमेज है वो आपको दिखती रहेगी। उसके बाद में देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो जो दिखता है वो बिकता है। अब उसके बाद में देखते हैं कि नोटिफिकेशन, जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन में क्या होता है कि जितने भी मैनेजमेंट की तरफ से अपने को कोई नोटिफिकेशन कोई अपडेट मिलता है तो वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर आ जाएगा। अभी तक अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो नीचे 5 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन की पूरी जानकारी दी है। अभी नेक्स्ट चलते हैं चौथे पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको एक एक्सेस कोड के जरिए एंटर करना पड़ेगा। मतलब इसमें और भी सीक्रेट चीजें हैं, क्योंकि जहां एक्सेस कोड मांगे ना ये समझ लो वहां पे आपकी प्राइवेट चीज है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो तो पता है क्या होता है, एलिवेशन आता है, ए फॉर्म और बी फॉर्म, कितना खूबसूरत एक एनिमेशन के साथ में यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा है। और इसमें ये भी ऑप्शन है, जरा आप देखो कि नोविस, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल। अब नोविस का जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करो एक बार। जैसे ही नोविस का जो ब्लू कलर का आइकन है उस पर क्लिक करेंगे ना वो हिडन हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाएगा। अब इतना देख सकते हो, चलो नोविस को आपने निकाल दिया। अब आप देख सकते हो कि कितने परसेंट आपको साफ साफ नजर आएगा यहाँ पे कि जैसे ही आप नोविस पे क्लिक करते हो तो वो गायब हो जाता है। अब आपको एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल है तो एग्जीक्यूटिव कितने परसेंट है और इंपीरियल कितने परसेंट आपको साफ साफ देख सकते हो। और जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करोगे तो वो भी हिडन हो जाएगा, मतलब वो हाइड हो जाएगा, वो भी आपको दिखेगा नहीं, ओनली अब रेड कलर में दिखेगा। तो आप देख सकते हो क्योंकि छोटा सा नहीं दिखता है, लेकिन उसको बड़ा करके देखना चाहो तो जब चाहो तब देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट है जो कि अब आज तक अपन ने चेक करके नहीं देखे, लेकिन कितना मजा आता है सामने वाले को बताते हो तो उसको कितना अच्छा लगता है। अब वहीं अगर बात की जाए तो इसको एक एक ऑप्शन के अंदर भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। वहीं अगर नीचे ए फॉर्म और बी फॉर्म की बात की जाए तो आपके नोविस, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल आप टोटल टीम की यहाँ पे आप देख सकते हो। और वहीं अगर बात की जाए नीचे नीचे देखो खूबसूरत ऑप्शन और आ रहा है, ध्यान से देखो इसको। आपने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कब किया था उसकी डेट, उसके बाद में आपने एग्जीक्यूटिव कब किया था उसकी डेट, और उसके बाद में इंपीरियल कब किया था उसकी डेट। तीनों स्टेज आपने रजिस्ट्रेशन कितने टाइम पहले किया था, उसके बाद में आपने कितना सीखा, और उसके बाद में फिर आपने एग्जीक्यूटिव कब किया, ये रिकॉर्ड भी आपको तुरंत आपके साथ पास में रहेगा। और उसके बाद में आपने इंपीरियल कब किया ये भी आपके साथ में आपके पास में रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें और खुद को देखिए कि कब मैं इस प्रोजेक्ट में एंटर किया था, लेकिन अभी तक मैंने क्या किया, मेरी खुद की प्रोफाइल क्या है, मेरे खुद का अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो मेरा क्या है। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने है ना उसको 10 बार बताया, 10 दिन से बता रहा हूँ, 15 दिन से बता रहा हूँ, लेकिन उसने एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल नहीं किया। जरा अपने आपके स्टेटस को थोड़ा सा जान के देखो कि आपने कब नोविस बने थे, मतलब रजिस्टर किया था, और उसके बाद में कब आप एग्जीक्यूटिव हुए थे और कब आप इंपीरियल हुए थे। क्या सामने वाला उतना टाइम लगा रहा है क्या, सोच के देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन गलती कर बैठते हैं। अगर अपन ने 1 महीना लगाया है नोविस से एग्जीक्यूटिव बनने में, या एग्जीक्यूटिव से इंपीरियल बनने में अपन ने 2 महीना लगाया है, 3 महीना लगाया है, तो अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाले को 10 दिन में इंपीरियल बना देंगे। सोचो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैनेजमेंट कुछ छोटे छोटे ऐसे हिंट देता है कि अगर हिंट से समझ लिए तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरीके से अगर अपन बात करते हैं, ये डिटेल अपन ने पूरी देखी, उसी तरीके से चलते हैं खूबसूरत और एक लाजवाब सुपर डुपर ऑप्शन पे, उसका नाम है पेसमेकर। इसके बारे में जितना बोला जाए ना उतना कम है, क्योंकि ये ऑप्शन ही ऐसा है। और इस ऑप्शन को अगर अच्छे से आपने समझ लिया उसके बाद में आपको
अगर वर्चुअल ऑफिस की अगर बात की जाए ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वर्चुअल ऑफिस की बात की जाए, हेलो आवाज आ रही है? हेलो हाँ आ रही। हेलो रवि जी, हेलो आप हाथ से भी बता सकते हो, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? मेरे पास कैमरे सभी के ऑन है। ठीक 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 ठीक, ओके ओके, थैंक यू। तो अभी जैसे अपन देख रहे थे पेसमेकर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि इसके अंदर आपको हो सकता है आज नाइट को या कल बहुत सारे नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं महत्वपूर्ण बात करूं ना, तो वर्चुअल ऑफिस में आपका यही है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपको डे टू डे प्रोग्रेस करवाएगा, आपकी टीम को भी प्रोग्रेस कराएगा। क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि पेसमेकर, आपको ए फॉर्म और बी फॉर्म नजर आ रहा होगा ना? जितने ज्यादा लोग आपके पेसमेकर में होंगे ना, उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड होगी काम करने की। अब ए फॉर्म और बी फॉर्म में आप पेसमेकर देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही वो पेसमेकर में आएगा तो उसका नाम और फुल नेम, यूजर नेम कहाँ से है, और वहां पे ये भी आप देख सकते हो कि जिस पर रीगल और जिस पर रॉयल, उसका स्टेटस अभी क्या है। अगर सामने वाले को आप बता रहे हो तो सामने वाले की पूरा स्टेटस पहले ही देख सकते हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं सामने वाले को किसके बारे में थोड़ा सा जोर देंगे या थोड़ी ज्यादा डिटेल बतानी है, ताकि उसको भी वो अचीवमेंट कर ले। अगर वो रीगल से बचा हुआ है तो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव के बारे में उसके साथ प्लानिंग करो बैठ के। अगर वो इंपीरियल से किसी भी अगर अचीवमेंट से वो छूट रहा है, बच रहा है, तो उसको इंपीरियल के बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी दो, तो डेफिनेटली वो टाइम से पहले अपना अचीवमेंट कर लेगा। और यही जो लोग होंगे जो आपको डायमंड सिटी की अगर बात की जाए तो उसका रास्ता और भी आसान कर देंगे। जो टाइमिंग आपके पास है उस टाइमिंग से पहले आपको अचीवमेंट दे देंगे। तो पेसमेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एक एरो का निशान आपको दिख रहा होगा, उसमें क्लिक करके आप इनकी भी और डिटेल देख सकते हो। जैसे ही आप इस पे आप क्लिक करोगे तो इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हो कि उसकी पूरी जो एक्टिविटी है ना, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने फर्स्ट डे क्या काम किया, मतलब टू डे क्या किया है, लास्ट डे क्या किया है। उसी तरीके से अगर बात की जाए 7 डेज, 30 डेज, 90 डेज, मतलब एक जो नया पर्सन होगा या फिर आपके जो पेसमेकर में आ सकता है, उसकी एक एक एक्टिविटी की पूरी जानकारी आप देख सकते हो। इंडिविजुअल वे में भी पूरी आप एक एक चीज है उसको आप देख सकते हो कि जैसे मेरा पूरा डिटेल टू डे, यस्टरडे, लास्ट 7 डेज, 30 डेज दिख रहा है ना, उस तरीके से आप सामने वाले की भी एक्टिविटी देख सकते हो। पूरी की पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी। अभी अगर बात करें, वापस अपन चलते हैं पेसमेकर पे और देखते हैं कि उसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। तो पेसमेकर के अंदर मैं आपको अभी कुछ और अपडेट बता दूं कि पेसमेकर में अब बहुत सारे नए ऑप्शन आपको और ऐड हो जाएंगे। जैसे कि पेसमेकर के अंदर आपको एक नया ऑप्शन और मिलेगा, वो ये मिलेगा कि आपके पेसमेकर में अगर उसने एग्जीक्यूटिव पेयर कर लिया है तो भी वो पेसमेकर में आ जाएगा। दूसरी अच्छी बात कि लास्ट 30 डेज की अगर बात करें, एक महीने में अगर सबसे ज्यादा अर्निंग की है ना, वो भी आपको पेसमेकर में दिख जाएगा। या फिर जिसने ज्यादा पे आउट बनाया है वो भी आपको पेसमेकर में टॉप की लिस्ट में आपको दिख जाएगा। और अगर किसी का कंसेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, आपको ये पेसमेकर आपको बता देगा कि उसके डॉक्यूमेंट अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेट है ना, किसी भी अचीवमेंट या ड्रीम, आप चाहे वो रसिया है, जो अभी आने वाला जो ड्रीम है, जो ड्रीम मीट के उसके डॉक्यूमेंट अपडेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसकी भी आप देख सकते हो। पूरी आपकी ए फोरम और बी फोरम की एक्टिविटी जितनी भी है, उसमें कितने लोगों का कंसेंट हुआ है, कितने का नहीं हुआ है, कितने का अपडेट, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो हुए हैं, तो आप अपनी टीम की पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हो और उनको उसके तरीके से और उनको सारी चीजें टाइम टू टाइम बता सकते हो, ताकि आप जब भी आपको अपने अपलाइन को रिपोर्ट देनी हो तो आपकी कोई भी चीज पेंडिंग न रहे। क्योंकि आपकी तरफ से अगर कहीं ना कहीं कुछ चीजें पेंडिंग रहेगी तो डेफिनेटली आपका टारगेट है उसमें भी तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा।
तो ये चीजें आपको एक्यूरेट अपडेटेड रहना है, और जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं उनको भी सारी चीजें वहां तक पहुंचानी है ताकि वो आगे दे पाए। तो ऐसे बहुत सारे होंगे। और वहीं अगर स्टेमा की बात करें, ये एक ऐसा खूबसूरत ऑप्शन है कि आप जब चाहो तब किसी भी एक नेटिजन की अगर ए फॉरम और बी फॉरम की पूरी डिटेल चाहिए तो वो डिटेल यहाँ से आप देख सकते हो। मतलब कि आप स्टेप टू स्टेप देखना चाहते हो तो एरो का निशान है, उससे देख पाते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सर, इतनी मेहनत हमें नहीं चाहिए, तुरंत करना चाहते हैं, तो तुरंत करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर सर्च है, ओनली यूजर नेम डालो और उसकी पूरी डिटेल देखो। अब कोई भी अगर आपका ए फॉर्म और बी फॉर्म है, आपको यूजर नेम उसका पता है तो यूजर नेम डालो, सर्च करो और आप उसकी डिटेल देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी एक यूजर नेम टाइप करते हैं और उसकी ए फॉर्म और बी फॉर्म की डिटेल देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक यूजर नेम टाइप किया और इसको सर्च किया, अब जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि उसकी ए फॉर्म और बी फॉर्म की पूरी एक्टिविटी आपको यहाँ दिख रही है। स्टेमा एक ऐसा ऑप्शन है कि सामने वाले की ए फॉर्म और बी फॉर्म की पूरी डिटेल आप देख सकते हो। अब इसको पे करते हैं, वापस सेम चीज पे आते हैं स्टेमा पे। तो स्टेमा पे अब एक चीज और अपन देखेंगे कि आपने क्या देखा कि उसके ए फॉर्म और बी फॉर्म की डिटेल तो देख ली, लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख पाओगे कि उसका जो यूजर नेम है ना, उसके जस्ट नीचे उसका स्टेटस, नेटिजनशिप का स्टेटस भी देख पाओगे कि वो नोविस है तो वहाँ नोविस आएगा, एग्जीक्यूटिव है तो वो एग्जीक्यूटिव आएगा, अगर वो इंपीरियल है तो वो इंपीरियल आएगा। ये पूरी डिटेल भी आप यहाँ देख पाओगे। अब नेक्स्ट चलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी एक दुनिया का एक ऐसा ऑप्शन है आपके वर्चुअल ऑफिस में जो बहुत जगह नहीं मिलेगा, अदर कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इसमें खूबसूरती पता है क्या है? इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपके जितने भी टोटल कंट्री में बिजनेस हुआ है आपके डाउन में, पूरी कंट्री आप देख सकते हो, किस किस कंट्री में उसकी काउंटिंग कर सकते हो और आपके जितने बिजनेस पार्टनर उनको बता सकते हो कि मेरा इतनी कंट्री में बिजनेस है। अब अगर वही बात की जाए तो यहाँ पे देखो इनका जो बिजनेस है वो इंडिया में बहुत बड़ा है। वहीं अगर बात की जाए, थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिए तो यहाँ पे आप कुछ कंट्रियों के नाम देख रहे हो, अल्जीरिया वगैरह है, बरबोस है। वहीं यहाँ पे जो कंट्री है, पहले तो कंट्री को आप देखो कि कितनी कंट्री में इनका बिजनेस है। ऐसे आपके भी डाउन में कुछ कंट्रियों की बिजनेस आ रहा होगा या फिर अभी आने वाला है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रियों के आप नाम देख सकते हो। वहीं अगर बात की जाए कि अब देखते हैं इस कंट्री के स्टेट की, तो सबसे ऊपर इंडिया की बात कर रहे थे तो इंडिया में जाएंगे अपन स्क्रॉल करके वापस। तो सबसे पहले इंडिया। अब इंडिया में हमें क्या पता, इंडिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ही जो आगे एरो का निशान है इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे तो इंडिया में कौन कौन से स्टेट में कितना कितना बिजनेस है ये भी आपको निकाल के दे देगा। अभी आप देखो स्टेट की अगर बात करो कि इंडिया में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं अपन, तो स्टेट देख सकते हो स्क्रॉल करके आप सारे स्टेट में, पूरे हर स्टेट के पूरी डिटेल है वो यहाँ पे देख सकते हो। वहीं अगर बात की जाए जैसे राजस्थान की अगर बात करते हैं, अब राजस्थान भी तो बहुत बड़ा है, देखिए तो सही कि राजस्थान में अपन कहाँ कहाँ अपना जो बिजनेस है, अपना जो एरिया है वहाँ कहाँ कहाँ अपन पहुंच गया है, कितना एरिया वो कैप्चर कर लिया है। तो जैसे ही एरो का निशान है राजस्थान के सामने या कोई भी एक स्टेट होता है उसके सामने, उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हो तो उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको खोल के दे देता है। अब जैसे नवलगढ़ है, झुंझुनू है, अजमेर है, इस तरीके से आप अगर जयपुर की बात करो, अलवर की बात करो, सीकर की बात करो, जोधपुर की बात करो, चूरू की बात करो, चिड़ावा की बात करो, तो यहाँ पे जितने भी बीकानेर वगैरह है, कोटा है, उदयपुर है, मतलब अपना बिजनेस हर सिटी में जा रहा है। अपन स्टेट को कवर कर रखे हैं, इसका मतलब हर एक आपने सिटी में अपना बीज बो दिया है। अब आपको अब चीज को समझते हुए सामने आपको चीजें नजर आ रही होगी कि मेरा जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ है। आपको एक खुशी महसूस हो रही है कि हाँ अब मैं इतने स्टेट में तो पहुंच गया हूँ, अब मेरे को कहाँ कहाँ और पहुंचना है, या फिर ये जो स्टेट में एंट्री लगी है इनको और डेवलप कैसे करना है।
इनको और सारी इंफॉर्मेशन कैसे देनी है, उसके बारे में आप प्लानिंग कीजिए और सोचिए और समझिए। अभी अपन वापस चलते हैं, जैसे स्टेमा को अपने डिटेल में देखा, आप खुद भी प्रैक्टिकल इस चीज को करके देखिए। अब जैसे कि अपन ने टोपोग्राफी देखा, राइट, टोपोग्राफी अपन ने देखा, तो मेन अपन टोपोग्राफी है उस पर जाएंगे, मेन जो जहां से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही देखा उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो एक नया, एक खूबसूरत ऑप्शन, बहुत सारे नेटिजन पूछते हैं उसके बारे में, कन्वर्जन एनालिसिस, कि सर मैंने पिछले साल कितना काम किया था, क्या उसकी रिपोर्ट है? सर बिल्कुल है। उस साल की नहीं, उस साल की, उसके मंथ की भी पूरी डिटेल आपको निकाल के देगी। अगर 2019 में अगर बिजनेस की बात करी जाए, उसमें आपको ए फॉर्म और बी फॉर्म का पूरा स्टेटस देखना है, तो परसेंटेज वाइज आपको दिखेगा। और एरो का जो निशान है, क्योंकि ये तो सालाना आया है, एरो का जो निशान है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जो एरो का निशान है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो पता है क्या दिखेगा आपको? आपको मंथली वाइज पूरी डिटेल, नोविस की, एग्जीक्यूटिव की और इंपीरियल की, हर 30 दिन में होने वाली एक्टिविटी, पिछले एक साल की नहीं, पिछले सालों की जितनी भी एक्टिविटी है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ बारीकी से आपको सारी चीजें मिलेगी। जनवरी में कितने नोविस आए थे, कितने एग्जीक्यूटिव और कितने इंपीरियल आए थे। उसी तरीके से आपको अलग अलग जो ये चीजें दिख रही है कि जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे के पूरे आपको जितने भी महीने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेटिजन है प्लीज इस ग्राफ को कभी नीचे ना आने दें, क्योंकि जो इंसान जितना डाउन जाएगा, कहने का मतलब कि जितना वो पीछे रहेगा ना, कोई नहीं पूछेगा। इस ग्राफ को हमेशा ऊपर रखिएगा, जितना इसको हाई रखोगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी। तो इस ग्राफ के आपकी पैनिक नजर होनी चाहिए, हर दिन नजर होनी चाहिए, हर महीने नजर होनी चाहिए, क्या मेरा जो ग्राफ है वो पिछले महीने से नीचे है या ऊपर है। क्योंकि ग्रोथ डाउन साइड नहीं जाती, ग्रोथ होती है वो अप साइड जाती है। तो आपकी ग्रोथ यू टाइप होनी चाहिए, जे करो बनना चाहिए आपकी लाइफ में। और जिस दिन जे करो बनना स्टार्ट हो गया तो अचीवमेंट की भरमार लग जाएगी। तो ये चीजें भी आपको मिलती है, तो जे करो की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आपका पे आउट तो बनेगा ही बनेगा फर्स्ट में, लेकिन आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर है वो भी उसी तरीके से आगे ग्रोथ करेंगे। तो जैसे कि अपन ने तीसरे ऑप्शन की पूरी डिटेल अभी ली, अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर बात की जाए लास्ट ऑप्शन की, तो ये एक वो खूबसूरत ऑप्शन है जिसमें आपको अभी तक बेसब्री से इंतजार था कि सर सब कुछ आप बता रहे हो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारा पैसा कहाँ से आएगा। अभी जानते हैं पैसे के बारे में, क्योंकि सबको लालसा होती है ना, सब ओपन करते हैं सबसे पहले इसी ऑप्शन में, सर इसमें क्या है, सर इसमें वो ये जो आप चाहते हो, तो वो यही ऑप्शन है, इसमें आपको पूरी डिटेल में मिलेगी। आप जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो इसमें फिर से आपको परमिशन दावे मांगता है, क्या आपके पास में 4 डिजिट का आपका सीक्रेट पासवर्ड है। आपने बोला यस, तो आप जैसे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल फोरम रिवार्ड और आपकी क्लब रिवार्ड टोटल आपको यहाँ पे दिखाई। तो यहाँ पे क्या है कि आप खुद देख रहे हो कि जितना स्क्रॉल करके इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो, डेट वाइज देख सकते हो, किस दिन मेरे का पे आउट बना था, पूरी डिटेल आप यहाँ पे आउट की देख सकते हो। जितने भी नेटिजन है, अगर आपको अच्छी ग्रोथ करनी है और टाइम से पहले अगर आपको अचीवमेंट लेना है तो मैं इस प्रोजेक्ट की एक गहराई वाली अंदर की बात बता देता हूँ। इस फॉर्मूले को जिस दिन आपने अपने लाइफ में उतार लिया ना, डेफिनेटली मैं गारंटी और चैलेंज के साथ में बोलता हूँ कि टाइम से पहले अगर आपका अचीवमेंट ना हो तो मुझे जरूर बताना। पता है वो क्या है? आपका एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आपका पे आउट जनरेट नहीं हो, मतलब आपका डेली पे आउट जनरेट होना चाहिए। जो एक और नहीं हो रहा है, जिस दिन आप डेली पे आउट बनाना स्टार्ट करते हैं ना, आपकी लाइफ में इस तरीके से बदलाव होगा, जिसकी मैं जेकरों की बात कर रहा था, उस तरीके से आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। एक ही चीज पे ध्यान दो कि मेरे को डेली पे आउट कैसे हो, बस फिर देखो
थोड़ा सा ध्यान में देखना बहुत जरूरी है। वहीं अगर बात की जाए फॉर्म रिवार्ड और आपके इंडिविजुअल रिवार्ड, मतलब जो भी है वो यहाँ लिखेंगे, कलम आपके जो भी कंप्लीट हुए हैं उसकी जो वो होगी वो कलम पे आएगी और टोटल। और वहीं अगर दूसरे स्लाइड इसको स्क्रॉल करोगे तो पे आउट का ऑप्शन है। जैसे ही पे आउट का मतलब आपने पैसा कितना दे दिया है, कितना बचा हुआ है, करंट आपको यहाँ पे बैलेंस आ जाएगी। जैसे अवेलेबल भी होता है तो यहाँ पे आप देखते होंगे एक ऑप्शन बैंक का एक आइकन दिया होता है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हो तो आप अपनी बैंक डिटेल फिलअप करोगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी क्लिक कर रहे हो तो अवेलेबल पे अगर कुछ है नहीं, क्योंकि जितना पे आउट था वो आपने ले लिया। तो ये बोला है कि मिनिमम 50 पाउंड होना चाहिए तभी आप अपना विड्रॉल लगा पाओगे। तो यहाँ पे जो सफिशिएंट जो बैलेंस है वो नहीं है 50 पाउंड, इसलिए आप विड्रॉल नहीं लगा सकते। और जो विड्रॉल आपके अकाउंट में आता जाएगा, ये जो ब्लू कलर का आइकन है उसमें ग्रीन कलर का टिक मार्क है वो होता जाएगा, इसका मतलब वो पेमेंट आपके अकाउंट में रिसीव होगी। तो इस तरीके से जो चीजें आपने देखी बहुत खूबसूरत तरीके से, जो आपका खुद का वर्चुअल ऑफिस है उसमें ये चीजें तो आपको मिलेंगी नहीं। इस चीज को आज पूरी एक बार दोबारा आप प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि अभी जो अपडेट आएगा ना इसमें बिल्कुल एक नया वर्चुअल ऑफिस आपके आता है। तो आपको पता तो चले, हमें ये चीजें मालूम तो हो कि पहले क्या था और नया क्या है। तो जितने भी नेटिजन है, अब इस स्लाइड को आप हटा सकते